आज हम चैप्टर 1 की हैंड ऑन एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसको देखिए, सबसे इसके अंदर ब्रेन ट्विस्टर के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ लोटस फ्लावर कवर्स हाफ ऑफ द पॉन्ड इन 5 डेज। 5 डेज में वो हाफ ऑफ द पॉन्ड को वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर दिया गया है कि वो कवर कर लेता है, कवर हाफ ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, हाफ ऑफ द पॉन्ड कितने दिन में कवर कर लेता है? इन 5 डेज में। क्लियर है बात? 5 डेज में वो हाफ भर गया है, आधा भर गया है। क्लियर है बात? आगे देखिए, आगे कहता है कि बाय इट्स ग्रोथ के कारण हाउ मेनी डेज इट वुड बी टेक टू कवर द फुल पॉन्ड, टेकिंग फॉर ग्रांटेड दैट इट ग्रोज डबल टू इट्स साइज एवरी डे। ठीक है, इसके अंदर एक चीज, मेन जो चीज दी गई है वो ये वाली लाइन दी गई है कि ये डबल ग्रोथ करता है अपने साइज का हर एक दिन। आधा वो कवर हो चुका है 5 डेज में, और अगले दिन वो डबल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, ये लाइन मैं पूरी लिख लूं, इट ग्रोज डबल, इट ग्रोज डबल इट्स साइज इन एवरी डे। ठीक है, ये दिया गया है लाइन में, इन एवरी डे, हर एक दिन में ये डबल ग्रो हो जाता है। ठीक, हाफ वो भर चुका है 5 दिन में, अब ये डबल ग्रो हो जाता है हर एक दिन में। तो फॉर कवरिंग फुल डे, फॉर कवरिंग फुल पॉन्ड, अगर फुल पॉन्ड को कवर करना है, हाफ तो 5 दिन में भर गया है, और देखिए हाफ है और डबल होता है हर एक दिन में अपने साइज का, तो हाफ भर चुका है तो एक दिन और लगेगा उसको फुल होने में। तो यानी कि 6 डेज उसको कंप्लीटली लग जाएगा फुल भरने में। आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कि हाफ वो कवर हो चुका है 5 दिन में, और ये भी बोल रहा है कि वो डबल हो जाता है हर एक दिन। तो हाफ 5 दिन में भर चुका है तो भाई अगले ही दिन तो डबल हो जाएगा। ठीक है, हाफ तो भर ही चुका है वो, और डबल होगा, यानी कि डबल होगा तो अगले दिन वो फुल भर जाएगा। क्लियर है बात? तो एक दिन और लगेगा उसको फुल होने में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 6 डेज में वो फुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ग्लास फुल ऑफ जूस वेट 1 kg एंड हाफ फुल वेट 3/4 ऑफ ए kg। अगर ग्लास फुल जूस से भरा हुआ है तो 1 kg वेट है ना। अगर हाफ भरा हुआ है तो 3/4 kg है, 3/4 kg है। तो इस क्वेश्चन में दो आपको टर्म्स दिए गए हैं। तो ग्लास है जिसमें फुल ऑफ जूस है, ठीक है, फुल ऑफ जूस है ग्लास, इसका वेट कितना है? 1 kg है। और ग्लास है हाफ ऑफ जूस भरा हुआ है, हाफ ऑफ जूस भरा हुआ है, इसका वेट है 3/4 ऑफ 1 kg। ये दो इक्वेशन दी गई है। तो आप दोनों चीज को लेट कर लीजिए, लेट द वेट ऑफ ग्लास। आपने ग्लास का वेट लेट कर लिया x इक्वल टू x, एंड लेट द वेट ऑफ जूस, वेट ऑफ जूस आपने लेट कर लिया y। क्लियर है बात? तो अगर आपका ग्लास फुल जूस से भरा हुआ है, यानी कि दोनों चीजें हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि आपका ग्लास भी है और जूस से भरा हुआ है, तो दोनों फुल भरा हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से आप y निकाल लीजिए, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंड करके अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, ग्लास हाफ ऑफ जूस। अगर ग्लास जो है वो हाफ ऑफ जूस भरा हुआ है, एंड करके दिया गया है हाफ फुल वेट 3/4। ठीक है, अगर हाफ भरा हुआ है ग्लास, फुल का हाफ, तो 3/4 वेट है। इसका मतलब ग्लास तो पूरा पूरा है, लेकिन उसमें इस बार जूस हाफ भरा हुआ है, और ये कितना है? ये आपका 3/4 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए इसका। जैसे ही आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, प्लस में y इक्वल टू 3/4। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस में y इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपका इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस में y
इक्वल टू 3/2। अब समीकरण इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। क्लियर है बात? ये y का आपका 1 माइनस एक्स था, 1 माइनस एक्स इस y की जगह में रख रहा हूं। इसको ऐसे लिख लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू रखने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, सेम ऐसे ही रहेंगे। 3/2, ये 2x में से एक x गया, यहाँ पर x बचा, ये 3/2 -1 यहाँ चला गया, x इक्वल टू 3, ये एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पर ये 2 ही आ जाएगा, एलसीएम लेना आपको आता है। और x की वैल्यू 1/2 kg निकल जाएगी ना, kg में यूनिट हमने मानी थी कि x क्या था आपका, x था ग्लास फुल वेट था, और वो हमने क्या माना था, उसका x माना था ग्लास का वेट। क्लियर है बात? तो ये आपका क्या निकल गया kg में, यानी कि हाफ kg आपका आ गया। ठीक है, हाफ kg 500 ग्राम, ये आपका, ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ग्लास जो होगा 500 ग्राम का और 0.5 kg, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट और हाफ kg। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। एक्टिविटी आपको दी गई है, इस एक्टिविटी को देखिए, ज्वाइन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर गिवन ऑन द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल टू विन 2 स्टार्स। तो आपको 2 स्टार्स इसके अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लीस्ट में नहीं है, उसको आपको लीस्ट में लेकर के आना है। ठीक है, जैसे आपका ये माइनस में 1/3 है, ये ऑलरेडी लिस्ट में है। अगला देखिए, माइनस में 3/15 है, तो 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा माइनस में 1/5। क्लियर है? यहाँ पर देखिए अगले में है 12/27, 27 माइनस का तो माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12/27 है, तो 12 आपके 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। फिर लास्ट वाली यूनिट है 3/18 है, 3/18 यानी कि 3 की टेबल से कट जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा। नीचे देखिए, ये 3/4 लिखा हुआ है, ये तो लिस्ट है, और ये आपका 3/4 लिखा हुआ है, ये आपका -8 के साथ है, इसको -3/8 कर लीजिए, लिस्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 10/20 यानी कि 1/2 हो जाएगा, लास्ट में 3/5, ये लिस्ट है ऑलरेडी। क्लियर है बात? ऊपर वाली यूनिट देखिए 2/7 लीस्ट है, फिर आपका क्या है 12/27, तो 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। ठीक है, 28 था, यहाँ पर क्या है 2, 28 2/28, तो 2 की टेबल से कट जाएगा और ये 1/14 आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है माइनस का 12 है और ये 32 है, तो 12 और 32 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, और ये माइनस में 4/9 है। इधर देखिए, ये माइनस में 1 है और माइनस में 2 है अपॉन में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2, माइनस में 1/5 ऑलरेडी लिस्ट है, उसके नीचे 6/27, 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर उसके नीचे है 21/28। ठीक है, 21/28 है, 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 1/6 ऑलरेडी लिस्ट है, माइनस में 2/3 है, तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा और माइनस में 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 1/14 है, ये ऑलरेडी लिस्ट है। अब आपको इसमें यहाँ पर मैचिंग करनी है इन सब की। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली यूनिट में माइनस में 1/3 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी -1/3 है। ठीक है, तो इसको आप इससे मिला दीजिए, ये आप यहाँ पर ले आए। क्लियर है बात? नेक्स्ट में देखिए, उसके नीचे माइनस में 1/5 है और आपका यहाँ पर भी माइनस में 1/5 है, तो ये आपने ऐसे मिला दिया, माइनस में 1/5 से माइनस में 1/5। नेक्स्ट है माइनस में 4/9 है और यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में 4/9 है, तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये माइनस में 4/9 हो गया। फिर आपका 1/6 है,
और यहाँ पर भी आपका देखिए ये आपका 1/6 है, तो ये 1/6 से आपने 1/6 को मिला दिया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट यहाँ पर 2/7 है, ये भी 2/7 है आपका। यहाँ पर इससे मिलाइए, ये ये 2/7 माइनस में नहीं है। फिर आपका क्या है 3/7, इसमें कहीं भी यूनिट में 3/7 नहीं आया हुआ है। 2/28 है, यानी कि 1/14, और ये 1/14 यहाँ पर है। यहाँ से आप 1/14 तक मिलाइए, ये आपने 1/14 मिला दिया। ठीक है, अब आपका क्या है नेक्स्ट है माइनस में 3/8, माइनस में 3/8 ये वाली यूनिट है। यहाँ से आपने इसको मिला दिया माइनस में 3/8। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ऊपर वाली सारी यूनिट मिल गई, एक यूनिट बची है 3/7। यहाँ पर है 1/2, और यहाँ पर 1/2 आपका ये वाली यूनिट है 1/2, ठीक है। 10/20 था, तो ये 1/2 मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, और कोई यूनिट बची, इधर की सारी यूनिट मिल गई। ये बचा है 3/4, ये 3/4 यहाँ पर भी है, 3/4 से मैंने 3/4 मिला दिया। क्लियर है, अब ये सारी यूनिट आपस में मिल गई हैं, ये कोई नहीं बची है इसमें से सिर्फ एक यूनिट इधर बची है 3/5 वाली, और एक यूनिट ये बची है 3/7 वाली। ठीक, अब ये कह रहा है कि ज्वाइन द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स गिवन ऑन द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल्स टू विन 2 स्टार। 2 स्टार आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 2 स्टार आपको मिल रहे होंगे, एक यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है स्टार, और एक यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है स्टार। क्लियर है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। बाकी टीचर से पूछेंगे, वो बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। जो नंबर ज्वाइन था हमने वो कर दिया, और 2 स्टार इसने बोले हैं मिलने के लिए, तो एक मेरे ख्याल से ये स्टार बन रहा होगा, ये वाला स्टार यहाँ पर बन रहा है, और एक ये स्टार बन रहा होगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्टिविटी फिनिश हो गई है, यही थे इसके अंदर हैंड ऑन एक्टिविटी। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे।